दोस्तों, ट्रंप ने ईरान को 15 अप्रैल तक का समय दिया है। आज की तारीख है 1 अप्रैल 2026 और अगर 15 अप्रैल तक ईरान ने अपने परमाणु ठिकाने को ठिकाने नहीं लगाया तो ईरान को पूरी तरीके से ठिकाने लगा दिया जाएगा। और क्या भारत पीओके लेगा? भारत की अगली रणनीति क्या होगी? भारत किस तरीके से अपना अगला कदम उठाने वाला है? जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, उन्होंने पीएम मोदी के साथ मीटिंग की है और जितने भी रक्षा के विशेषज्ञ हैं, जो भी प्रमुख हैं रक्षा के, जल सेना, वायुसेना और थल सेना, सबके प्रमुख मंदिर गए हैं और पूजा पाठ करना सभी लोगों ने शुरू कर दिया है। दोस्तों, मेरा दिमाग घूम गया जब ये चीज़ मैंने सुनी। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दे दिया है और दूसरी तरफ पीएम मोदी ने बैक टू बैक मीटिंग करनी शुरू कर दी है। पिछले जो 48 घंटे हैं वो बहुत ज़्यादा भारी रहे हैं। 15 अप्रैल के बाद क्या दुनिया का नक्शा बदल जाएगा? दोस्तों, खबर ये आ रही है कि जो ट्रंप है उसका प्रोग्राम बहुत बड़ा है, कोई बहुत बड़ा भीषण युद्ध होने वाला है, ऑल आउट वार। अमेरिका ने, जो खाड़ी देश है, 45,000 अतिरिक्त सैनिक और 2 एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं वहाँ पर और ट्वीट करके ये भी कहा है द क्लॉक इज टिकिंग, यानी घड़ी चल रही है। अगर 15 अप्रैल तक बात नहीं बनी तो युद्ध का ऐसा रूप देखा जाएगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। दोस्तों, भारत और पाक की अगर बात करते हैं तो आप लोग पूछ रहे थे कि क्या पीओके लेने वाला है भारत? देखिए, पाकिस्तान की हालत अभी भीख मांगने जैसी है, वहाँ गृह युद्ध जैसे हालात हैं और इधर भारत में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, अजीत डोभाल की जो मीटिंग है उसका सिलसिला रुक नहीं रहा है। ये जो अंदर की बात आ रही है, जो आपको मीडिया में नहीं सुनाई पड़ेगी और कोई न्यूज़ चैनल आपको नहीं बताएगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। 15 अप्रैल के समय जब पूरी दुनिया का ध्यान अमेरिका, इजराइल और ईरान की तरफ होगा, उस समय जो चीन है उसका ध्यान भी इसी युद्ध में होगा और इसी बीच जो पीओके के टारगेटेड एरिया हैं उस पर हमला हो सकता है। अब आम आदमी की जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। भारत सरकार लगातार इसीलिए मीटिंग कर रही है कि अगर 15 अप्रैल के बाद युद्ध शुरू हुआ तो भारत का स्ट्रेटेजिक पेट्रोल जो है उसका जो दाम है वो ज़्यादा ना बढ़े। अगर पीओके वापस आता है तो ये भारत सरकार की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन इसी बीच देश की जनता को भी भारत सरकार का साथ देना होगा। दोस्तों, अमेरिका लगातार चेतावनी दे रहा है और जो भारत है, भारत के प्रधानमंत्री भी इन सारी चीज़ों को लगातार समझ रहे हैं। 45,000 सैनिकों को एक जगह तैनात कर देना और 2 एयरक्राफ्ट, एक एयरक्राफ्ट बहुत बड़ा होता है और 2 एयरक्राफ्ट, वो भी अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे सुविधाएं होती हैं और सैनिकों को का पूरा इनका लश्कर होता है, बम गोला बारूद से लेकर हर चीज़ उनके पास होती है। ये जो घड़ी चल रही है 15 अप्रैल तक, अगर कुछ बड़ा होता है तो आप लोग तैयार रहिए अपने घरों में। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि राशन पानी की व्यवस्था कर लीजिए। 15 अप्रैल तक का समय ट्रंप ने ईरान को दिया है और आप जानते हैं कि अमेरिका के सामने किसी की भी कोई वैल्यू नहीं है। अमेरिका किसी भी देश को जब चाहे तबाह कर सकता है। अमेरिका एक सुपर पावर ऐसे ही नहीं कहा जाता है। 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, तब दुनिया जानती भी नहीं थी कि परमाणु बम नाम की भी कोई चीज़ होती है। उस समय उसने 5,000 किलोमीटर दूर जापान में परमाणु बम मार दिया था। अब अमेरिका के पास इस समय कौन कौन से बम होंगे ये किसी को नहीं पता। इसलिए आप लोग, जो पीएम मोदी ने आप लोगों को आगाह किया है कि अपने घरों में आप लोग राशन पानी की सबकी व्यवस्था कर लीजिए और पैनिक किसी भी प्रकार का मत फैलाइए। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। कोरोना जैसे हालात जो मोदी जी ने कहा है कि ऐसे हालात होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि
कोरोना जैसे लॉकडाउन लग जाएगा। हाँ, ये होगा कि आप लोगों को थोड़ी-सी गैस की किल्लत और थोड़ी-सी पेट्रोल की किल्लत झेलना पड़ सकता है। इसलिए आप लोग इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए और देश में जो पीएम मोदी जो करने वाले हैं, जो अगला कदम उठाने वाले हैं, उनका साथ दीजिए। आने वाले जो 14 दिन हैं, 15 दिन हैं, ये बहुत ज़्यादा भारी होने वाले हैं। आप लोग 15 अप्रैल तक का इंतज़ार करिए और आप इस वीडियो को अपने रील में सेव कर लीजिएगा और किसी दोस्त को भी शेयर कीजिएगा। आप देखिएगा 15 अप्रैल तक कुछ बड़ा ज़रूर होगा। मैं जो आप लोगों को ये जो चीज़ें बता रहा हूँ, ये वो सब चीज़ें नहीं हैं कि किसी न्यूज़ चैनल से देख कर, क्योंकि न्यूज़ चैनल वाले जो चीज़ बताते हैं, वो घुमा-कर और फिरा-कर बताते हैं, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ ये एकदम ओरिजिनल और ऑथेंटिक है। तो आप लोग कमर कस लीजिए और देश के पीएम मोदी का साथ दीजिए और आगे देखेंगे आगे क्या होगा, तो मुझे फॉलो भी कर लीजिए और मैं लगातार इस तरीके के जो मुद्दे हैं उस पर अपनी बात रखता रहता हूँ। आप लोगों की क्या राय है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए और वीडियो को फॉलो कीजिए और आगे देखते हैं आगे क्या होगा। तो अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए।